R15 मेरे चाचा जी ने बहुत सपोर्ट करा मेरे को। ठीक है मिलते हैं भाई ब्लॉग में। सेफ ड्राइव। मॉर्निंग भाई, आज डे 3 है। हम होटल में तो थे लेकिन यहाँ पे शैम्पू ये रखे हुए हैं इनकी खुद के ब्रांड के, मतलब होटल वालों के। तो हम अपने ब्रांड का शैम्पू लेने जा रहे हैं क्योंकि मैं शिलैजियो के बिना रह नहीं सकता। मैं शिलैजियो यूज़ करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि हमारे ब्रांड का शैम्पू कैसा है। ठीक है चलो चले। अरे भाई 9 सेक्टर चलते हैं, करवानी है अभी थोड़ी। हाँ अभी निकल लेंगे, ये तो दुकान बंद होगी। नहा धो के फिर चल लेंगे। हम होटल में किसमें है यार, आई लो HS। HSE। मेरे भाई को देखो कितना डेंजर है और प्यारा भी है। हाँ। ये राजस्थान की चाय है इतनी, मुंबई जाते जाते ये इतना कप हो जाएगा। हाँ भाई मेरा एक्सपीरियंस है। ये कोई आदमी हमारी गाड़ी के पीछे गाड़ी खड़ा गया है। हमें अभी हेयर सैलून पे जाना था लेकिन नहीं निकल पाएंगे। बस इंडिया की थोड़ी यही प्रॉब्लम है। हाँ थोड़ा सा देखो, समझ नहीं है आदमी को कि रात को हमें इमरजेंसी में निकलना पड़ता तो हम किसको क्या बोलते। भैया हमें यार मार्केट में छोड़ दोगे जहाँ पर कटिंग कुटिंग होती है? कितने रुपये में? फिर वापस यहाँ छोड़ दो ना, चलो कटिंग करा दी वापस आ। कैश लेना भूल गए। वो कैश गूगल पे भाई, ये है डिजिटल इंडिया। चल चलो भाई लेके चलो, अब हम चल पड़े हैं। अपनी गेट बंद कर लो गाड़ी का। अभी हम चल पड़े हैं दोबारा से कटिंग कुटिंग करवा के, थोड़ा फ्रेश फील हो रहा है। नहीं तो आप लोगों से बात करते हुए थोड़ी बालों में प्रॉब्लम आ रही है, बड़े लग रहे थे। अब जयपुर से हम निकल रहे हैं गुजरात, थोड़ा ब्रेकफास्ट हो जाए। आज संडे है, आप सभी भी अपने अपने घरों में बढ़िया खाना खा रहे हो। हमने भी सोचा परोंठे खा लेते हैं। अदरवाइज़ हमारी तो प्लानिंग है कि हम डाइट फ्री पे रहेंगे, लेकिन कुछ हमारे दोस्त मित्र इतने प्यार करते हैं हमें, वही हमारे लिए स्टे, वही हमारे लिए खाना, वही हमारे लिए रात को पार्टी। यानी थैंक्स एवरीबडी एवरीवन जो मेरी इतनी हेल्प कर रहा है। नहीं हेल्प तो क्या है, क्या कहते हैं उसे, एक दोस्ती का फ़र्ज निभा रहा है। इंडिया में ही ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ बाहरली कंट्री में ना तो इंसान इतना घूम सकता है और ना ही ऐसे दोस्त मिलेंगे जो आपको हमेशा सपोर्ट करें। इस वक्त मेरे पूरे पिंजौर, कालका, दिल्ली, जयपुर जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं हमें फुल सपोर्ट मिल रही है। यहाँ एक ऑटो ड्राइवर से लेकर एक बड़े से बड़े लेवल का बंदा जो फाउंडर है अपनी कंपनी का, जैसे सिकंदर जी और राहुल जी मिले हमें, उन्होंने भी हमें सपोर्ट करी। तो दिल से गर्व है कि हम भारतीय हैं। भाई अब बताओ रोबिन, आप देश के बारे में कुछ एक दो ज्ञान रगड़ दो। बहुत बढ़िया भाई, अब तक का एक्सपीरियंस है रहा जो बहुत अच्छा रहा। जितने लोग मिले सब ने बहुत मतलब दोनों हाथ खोल के स्वागत किया। चलो भाई, चलो फिर चले। ओके गांधी नगर। चलो हम जा रहे हैं कहाँ पे, हम गांधीनगर निकल रहे हैं गुजरात, और पहुंचने में हो जाएगी रात। पहुंचने में हो जाएगी रात। और मेरी नई लुक के लिए आप कमेंट करो, थोड़ा सा अजीब लग रहा हूँ या ठीक लग रहा हूँ, बट अगर आप लोग कमेंट करोगे मुझे बताओगे मैं कैसा लग रहा हूँ। तो नेक्स्ट टाइम भाई दाढ़ी नहीं कटवाएगा, सिर्फ तो कलर हाँ, करवाएगा। तो सिर्फ अभी मैं तो दाढ़ी नहीं मैंने कटवाऊंगा। तो भाई को ये सलाह दी है कि भाई तूने दाढ़ी नहीं कटवानी। हाँ, क्या मैं बिना दाढ़ी के कैसा लग रहा हूँ, मुझे थोड़ा दाढ़ी कमेंट में करो। अच्छा लग रहा है अभी, पर दाढ़ी में ज़्यादा अच्छा लग रहा था भाई। दाढ़ी में ज़्यादा अच्छा लग रहा था। हाँ, बाकी चल भाई चल, चलते हैं गुजरात। गुजरात की हवा खाते हैं हम जाके। तो हमें यहाँ आकर ऐसा लग रहा है, थोड़ा फील हो रहा है कि जयपुर को छोड़ के जा रहे हैं। जैसे पंजौर में 1 बज गए हैं, इतनी गर्मी है यहाँ। गर्मी तो है, गर्मी तो है। सुबह सुबह ही इतनी गर्मी है यहाँ। वाम हुडियों में निकले थे, हुडियाँ स्वेटर पाई हुई थी, यहाँ टी-शर्टों में आ गए। अभी तो सुबह ही है। अभी सुबह के 9, हाँ वैसे ऐसा लग रहा है 10 बजे हैं। बाकी संदीप भाई का ब्रांड साथ साथ जा रहा है हमारे। हम इसकी सनस्क्रीन भी यूज़ करेंगे, अभी आपको दिखाएंगे। लगाएंगे हाँ, क्योंकि हमारी जो शैम्पू भी यूज़ करा है। जो हमारी सनस्क्रीन है वो SPF 60+ है, लेकिन हम 50 वाली यूज़ करेंगे। जिस होटल में रुके थे जो वहाँ लोशन दिया उन्होंने, बॉडी लोशन वगैरह नहाने के लिए, वो सारा दिन चिप चिप सा रहा। तो आज संदीप भाई ने कल ही फ़ोन करके कोरियर से मंगवाया था, दिल्ली मिल गया था हमें, तो आज यूज़ किया हमने इसको। अब देखते हैं, अभी तक तो रिजल्ट ओके है, बाकी रिजल्ट ओके है, रिजल्ट ओके है भाई कह रहे हैं अभी ओके है।
तो हम तो कह रहे हैं भाई यूज़ कर रहा है उसकी होगा, पर हमने भाई first time use किया आप लोग हमारे ब्रांड को भी सपोर्ट करो, क्योंकि हम भी एक मेक इन इंडिया ब्रांड चला रहे हैं। है। उसको कल की वीडियो में वो हमारी गाड़ी है। नेक्स्ट वीडियो में दोबारा बताएंगे। ओके ब्रो, डेली सेटिंग करना तो मुश्किल हो रहा है, लेकिन इसको एक काम करते हैं, हम इसको परमानेंट के लिए यहाँ खड़ा कर देते हैं ना, और हन्नी सर के जूते रह गए ऊपर। जबकि सुबह मैंने 3 बार ही बोला कि हन्नी भाई चप्पल लिफाफे में डाल ले, जूते डाल ले। नहीं भैया आप जाइए एंजॉय करिए बस फ्री एकदम। रोबिन ये वो भैया है, मुलाकात नहीं हुई अपनी तो। भैया का नाम था गुरुदेव, रघुवीर है ना, रघुवीर। बस एकदम बढ़िया। चलो ले चलते हैं। भैया से साथ में एंजॉय हुआ था सुबह, हाँ। आप दिखे नहीं। चले ठीक है भैया, करो काम आप भी। थैंक यू। अच्छा लगा आप सबसे मिलके, आपसे। अंकल क्या काम करो? हाँ जी गुजरा छोड़ दिया सब सब छोड़ दिया। अब उम्र हो गई है। कर चलो लिया पहले, बहुत कर लिया, अब कौन है? अब कौन ही हुआ है जी, सही बात कहो आप। मैंने बड़ा संभाल दिया। बालका ने संभाल लिया जी। हाँ ठीक है जी, ठीक। लो अंकल जी, आगे बोलिया आगे बोलिए। बड़ी हाँ जी, हाँ जी, कौन? यहाँ से मुंबई है 1202, अजमेर 118। ठीक है अंकल जी, चल चालो सा। ठीक है अंकल जी। ਹੈ ਭਾਜੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਛੱਡੋ, ਸ਼ਹਿਰ में ही ਇਕੱਲੇ हैं ਜਿਹੜੇ ऑल इंडिया रोड ट्रिप कर रहे हैं ना। शायद चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, हम्म तो दिल्ली तक मैं कह रहा हूँ कि शायद ही कोई होगा जो हमारे जैसा अनोखा इंसान होगा। है मोहाली में है एक बंदा। नहीं मोहाली में तो है, पर उसमें भी प्लानिंग करी होगी ना, थोड़ी लंबी तो खिंची हाँ प्लानिंग करी होगी, हम तो 3-4 दिन में ही हो गया बस कि जाना है, तो चलो अभी जाना है। भाई जब हम चीज जहाँ चाह वहाँ रहा। ऐसी चीज ठीक है ना को ये? प्रमोट कर रहे हैं रोबिन भाई, जो बहुत कम लोगों का सपने बहुत है, सबके सपने हैं, पर कर बहुत कम लोग पाते हैं, पाते है ना? मतलब बिजनेस, जो हमारा ट्रिप का मेन मोटिव है कि बिजनेस को भाई बात हो गया ना, जो ज्यादा सोचता है ना वो नहीं कर नहीं पाता। मेरी लाइफ का एक्सपीरियंस ये है कि यार मैंने जो सोच लिया मैं कर देता कर देना हूँ। है। फिर मुझे लोग सलाह देते हैं कि भाई ऐसे ना कर, ये ना कर, वो ना कर, वो बाद में फलाना ना देखी कर, जाएगी। धमकाना ना कर। भाई उसके बावजूद भी हमने स्टैंड लिया, और हम कहीं ना कहीं स्टैंड हुए हैं, और अभी भी चलो हम इतने स्टैंड नहीं है कि बहुत ज़्यादा स्टैंड है, हमें इतना तो कर दिया है कि यार हम किसी के लिए इंस्पायर तो बन सकते हैं, इंस्पिरेशन तो बन जाएंगे। इंस्पिरेशन तो बन सकते हैं किसी के लिए कि यार ये वो लड़का जो 3 बाई 3 फुट की दुकान से आज ब्रांड चला रहा है ना। मैं ब्रांड को 5 साल लगे मुझे, मेरे ब्रांड को बेचने में पूरी मेहनत लगी, लेकिन मैं रुका नहीं, थका नहीं। रोबिन भाई ये बचपन से अपना काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। भाई साहब इनकी वीडियो देखोगे आप इंस्टाग्राम पेज पे, तो ऐसी ट्रैक्टर तक के टायर खोल लेते हैं ये, क्योंकि अच्छा मेरे को देखो ये फादर साहब एक्सपायर हुए थे, तो मैंने जब बिजनेस किया तो मेरे चाचा ने बहुत सपोर्ट करा मेरे को। मेरे चाचा जी ने बहुत सपोर्ट करा मेरे को। स्टार्टअप, मेरे बिजनेस का स्टार्टअप उन्होंने करवा के दिया था मेरे को। गुड। जो मैं काम चला रहा हूँ, मेरी इच्छा ही नहीं थी वो काम करने की, हाँ हाँ पर मेरे चाचा जी ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तो आज जो मैं स्टैंड कर रहा हूँ अपने चाचा जी के कारण कर रहा हूँ। बिल्कुल, ये तो है ही है यार। और दूसरा यार, मैं 17 ईयर्स का था यार। आज चलो रोज एक स्टोरी बताऊंगा अपनी, तुम सबको अच्छी लगेगी, क्योंकि ऐसे तो तुम भी बोर हो जाओगे। कहानी इंसान की सबके सामने होनी चाहिए। एंड तक मैं ऐसा कुछ बताऊंगा आपको कि मेरी ज़िंदगी में क्या क्या घटना घटी, ये वो। मेरे 17 साल की उम्र थी तो फादर साहब पैरालाइज हुए, तो घर पर कोई नहीं था रोबिन, और मैं इसी के ब्रदर की शादी में बारात में था। बारात से मैं वापस घर आया तो फादर साहब पैरालाइज। घर की पूरी जिम्मेवारियां मेरे ऊपर आ गई। टूटता है इंसान, बहुत ज़्यादा टूट जाता है, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने खुद को संभाला। तो ये बात है 2009 की। उसके बाद
मैंने फादर साहब के बिजनेस को संभाला। अगर फादर साहब एक जॉब कर रहे होते तो शायद हमारे घर की स्थिति बहुत ही ख़राब हो जाती। बिल्कुल भाई, आज तू भी उसी दायरे में बंद कर रहा था मेरे हिसाब से, क्योंकि जिम्मेवारियाँ इतनी थी, जिम्मेवारियाँ छोटी थी। बहन भी थी, छोटी बहन भी ठीक है, थी। ये मदर है, बिल्कुल। फादर साहब मंजे पे लग गए, बिल्कुल। तो बंदा चाह के भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि 9 से 5 की जॉब करता तो आके 5 से फिर फादर साहब को ही देखना पड़ता, भाई साहब सुबह जाने से पहले भी बिल्कुल, और आने के बाद भी। लेकिन मेरे को कुछ कंपनियों ने बड़ी सपोर्ट करी, जैसे धर्मपाल सत्यपाल ग्रुप है। मैं भी उनसे सीखता हूँ, जब मैं उन्हें कहानियाँ सुनता हूँ कि इनकी एक छोटी सी शॉप थी, वहाँ से इतने बड़े मैन्युफैक्चरर बने, तो मैं उनका धर्मपाल सत्यपाल एंड धर्मपाल प्रेमचंद जी का बड़ा दिल से रिगार्ड करता हूँ। चाहे आज मेरे वहाँ पे काम नहीं है, कुछ रीजंस ऐसे रहे, लेकिन उन्होंने उस वक्त मेरी बहुत मदद करी। एक कंपनी है इनॉक्स ऑक्सीजन गैस, इनॉक्स एयर प्रोडक्ट्स, वहाँ भी आज भी मेरा काम चल रहा है फादर साहब का। तो बहुत सपोर्ट करी मेरे को लोगों ने, और जिस उम्र में मेरे को अपने उम्र के बच्चों के साथ बैठना चाहिए था, मैं उस उम्र में अपनी उम्र के बच्चों के बजाय ऐसे लोगों के साथ बैठा जिनकी उम्र ज़्यादा थी, मुझसे बहुत ज़्यादा थी, और उन्होंने मुझे ज़िंदगी में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए बोला। गलत काम नहीं करने संदीप, ज़िंदगी में बहुत बड़ा होएगा, लेकिन कहते हैं ना सब्र बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैं धीरे 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 करता करता अपनी जीवनी चलाने लगा। एक टाइम ऐसा था हनी कि मेरे पास एक फैक्ट्री थी, उसमें 400 आदमी थे, वो बंद हो गई। मैं सोचता ही रहा कि मेरी ज़िंदगी का अब क्या होगा। बचपना था, मैं लोगों के पास नौकरी मांगने गया, हालांकि यहाँ तक रिश्तेदारों ने भी सपोर्ट नहीं कर पाता कोई इंसान, क्योंकि वो खुद इतने परेशान होते हैं अपनी ज़िंदगी से। लेकिन उसके बावजूद मैंने करा। मेरे को गवर्नमेंट जॉब के बड़े यानी घर वाले सपोर्ट कर रहे थे कि गवर्नमेंट जॉब कर, लेकिन मैं नहीं कर सकता था। मैंने चंडीगढ़ के फिजिकल पास करे, मैंने स्पोर्ट्स में खेला, पढ़ाई छोड़ दी। पढ़ाई सबसे बड़ी चीज़ होती है लाइफ में, ज़िंदगी में पढ़ाई, जो आदमी को सोचने समझने और सही टाइम पे बोलने की चीज़ें सिखाती हैं। लेकिन मैं नहीं पढ़ पाया ज़्यादा +2 के बाद, और आज मेरे जो स्कूल बैचेज के दोस्त हैं जो आज जॉब कर रहे हैं और पढ़ लिखे अच्छे हैं, लेकिन मेरे को ये चीज़ पता लगी कि उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस मुझे है बात करने का, रोबिन समझने का, दूसरे के साथ कैसे रहना है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम अगले बताएंगे चीज़ें जो मेरे साथ ज़िंदगी में घटी। तभी कहते हैं ना, पढ़ाई वो चीज़ नहीं सिखा सकती जो दुनियादारी सिखा देती है। दुनियादारी ही सिखाती है, बिल्कुल। और हर पढ़ा लिखा इंसान कामयाब होगा ये पॉसिबल या कोई किताब में नहीं लिखा नहीं हुआ, लिखा हुआ। और कोई +2 करने के बाद कुछ नहीं कर सकता, ये किसी किताब में नहीं लिखा हुआ। तो ये चीज़ें मैं सीखता हूँ। जैसे सचिन जी तेंदुलकर, जो यानी इंडिया के वर्ल्ड के अंदर उन्होंने नाम बनाया, कुछ ऐसे बहुत से नाम हैं जो सिर्फ स्टडी नहीं होती है, एक जीवनी होती है। एक आपकी इंसान की सोच जितनी पॉजिटिव होगी उतना इंसान लाइफ में तरक्की करेगा। जिस इंसान की सोच नेगेटिव हुई कि मैं इसको काट दूं, मैं उसको काट दूं, रोबिन, वो कभी कामयाब होता ही नहीं है, वो हमेशा डूबता ही जाता है। यानी वो सोच उसको उसी दायरे में रखती है और उसको डुबाती ले जाती है। चल बहुत हो गया यार, सीरियस बातें अब कल करेंगे। अच्छा अभी है कि अब हम कहाँ पहुँचने वाले हैं? उदयपुर कितना रह गया? 245 है। 245 किलोमीटर अभी बचा है। बचा है आज का 4 घंटे दिखा रहा है। अभी खाना खाएंगे तो 5 लगा लो। अभी हमने खाना खाने के लिए ब्रेक मारी है। ये डोर याद है आपको? ये डोर हमारे पूरे सफर में रहेगी। भाई पतंग ना उड़ाया करो इस डोर से, बहुत नुकसान होता है। चलो भाई आज जो खाना खाते हैं। भैया चाइनीज एंड पंजाबी फास्ट फूड। हाँ, मैं भी देख रहा था पंजाबी फास्ट फूड में रहूँगा। ਪੌਣੇ 4 ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ। 3:30 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਆ ਕੇ ਇੱਥੇ ਰੁਕੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਢਾਬਾ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਚਲੋ ਹਲਕਾ ਫੁਲਕਾ ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਰੇਮ ਲਗੇ ਹੋਏ ਦਿਖੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਕੁਝ ਪੀਸਿਸ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ। ਅਵਾਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਫੋਟੋ ਕਲੀਅਰ ਦਿਖ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਮਿਲੇ ਇੱਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਬਿਹਾਫ 'ਤੇ ਚਾਈਨਾ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ, ਜਿਸ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਕੁਕਿੰਗ 'ਚ ਫਸਟ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ। ਇਹ ਉਹ ਭਾਜੀ ਨੇ ਫਸਟ ਅਵਾਰਡ ਜਿੱਤਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਹੀ 4 ਬੰਦੇ ਸੀ ਜੋ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਭਾਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਜਿੱਤਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 5 ਲੱਖ रुपया इनाम मिला। भैया बताओगे उसके बारे में कि क्या था, कैसे था? तो चाइना में यानी 2016 में हुआ था ये कंपटीशन, होंगजो के अंदर।
होंजो होंगजो में। होंगजो ये में। कनाडा वालों ने करवाया था ये कंपटीशन। ओके तो उस उन्होंने यानी हमें वो ट्रॉफी दी और 5 लाख रुपए इनाम दिया ओके, चाइना की तरफ से। चाइना की तरफ से। और इंडिया आने के बाद ये कनाडा वालों की तरफ से, कनाडा वालों ने करवाया था। अच्छा, उन्होंने दिया। उन्होंने दिया। तो उसके बाद आपने यहाँ के कोई जॉब के लिए ट्राई नहीं किया किसी होटल में या जॉब कैसे? के लिए ट्रेनिंग किया क्योंकि मुझे शुरू से ये था कि मैं अपना काम करूंगा, बिल्कुल। अपना खुद का संदीप भाई का जो कहना है बिल्कुल ठीक है भाई, अपना अपने business काम करूंगा। से ऐसी कोई रीस नहीं है। हेलो। संदीप भाई हमारे हेलो दोस्तों, ये कंटेंट, ये सफ़र, ये बहुत सुहाना लग रहा है क्योंकि जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, अपने कदमों में बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे हमें लोग भी वैसे मिल रहे हैं। तो सर हमारा जो सफ़र शुरू हुआ है वो हम सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि हम बिज़नेस को बढ़ावा दे रहे हैं कि बिज़नेस करना चाहिए, डर नहीं लगना चाहिए किसी को। बिज़नेस एक ऐसी चीज़ है जो आप अपने बच्चों को भी देकर जाते हो। तो आप कब से बिज़नेस में और आपको बिज़नेस में आने के बाद क्या फ़ायदे लगे, कुछ हमारी ऑडियंस को बता दीजिए। बिजनेस में तो मैंने कोरोना के बाद में ही स्टार्ट किया था, 2020 से स्टार्ट किया था। मुझे 6 साल हो गए यहाँ बिजनेस करते हुए। मैंने अपना काम खोल रखा है यहाँ पे, चाइनीज़ फास्ट फूड और इंडियन। चलो, बहुत अच्छा लगा भैया आपसे मिलके। अब हमें खाना खिलाओगे? आपके हाथ से ही खाएंगे भाई। हाँ, मेरे साथ। और ये जगह कौन सी पड़ती है दोस्त? कौन सी? ये जगह कौन सी पड़ती है? ये जगह अपने ब्यावर डिस्ट्रिक्ट। कौन सा डिस्ट्रिक्ट? ब्यावर। बिहावर। अगर आप सबको भी इनके हाथ का खाना खाना है तो इनको कहाँ आना पड़ेगा लोगों को? यहाँ पे ब्यावर से 30 किलोमीटर आगे, बागलिया टोल से पहले 1 किलोमीटर इंडियन पेट्रोल पंप के सामने। वाह, क्या हो गया? तो भैया पिंजौर से कहाँ तक आ गए हम? गांधीनगर तक आ गए। ब्यावर ब्यावर तक। भाई कहाँ से आ गया हूँ? अभी बिहावर। तक हाँ, ब्यावर। अब अभी तक इसमें मेमोरी कार्ड ही नहीं है। ये 50 का है, ये 30 का है। हाँ वो तो ठीक है। भैया गए तो मेमोरी कार्ड लेने गए थे, छुरा ले वीरे छुरा खाली हाथ नहीं मुड़ते हैं। ना ना खाली नहीं आना। R15 शिट यार, शिट। वो दस भाई कि मेरी तो देखो, मेरे को तो थी, मैं देखता हूँ रोड पे मोटरसाइकिल सेफ नहीं है, मोटरसाइकिल स्पीड में नहीं चलानी चाहिए बिना हेलमेट के नहीं। शायद इन दोनों बच्चों का रोबिन इसी चक्कर में तुरंत ऑन द स्पॉट एक्सपायर हुए हैं क्योंक't हेलमेट नहीं था। मानते भाई? बिल्कुल क्या बोल रहे हैं रोबिन, बता क्या कहना चाहिए? कुछ भी नहीं कर सकते। भगवान को क्या आपको शांति दे, घर वालों को दुख सहने की हिम्मत, इसके अलावा कुछ नहीं है। और कहने को अपनी गलती से चाहे बहाना ला जो मर्जी ला यार, बाइक ऊपर रहेगी, आप ना बाइक डिवाइडर पार करके नीचे चलेगी, आप ऊपर रहेगा तो कितनी स्पीड होगी। और शमशान घाट के बिल्कुल बाहर। कितनी उम्र रहेगी? सीधा रोड था, कोई मोड़ भी नहीं था मेरे हिसाब से। 18 से 20 साल, इससे ज़्यादा नहीं होनी। भाई क्लिप भी पड़ी है हमारे पास, पर शेयर करने की हिम्मत ही नहीं हो रही, इतना गंदा एक्सीडेंट था। फिर भी आज उदयपुर ही रुकेंगे। हाँ ब्रो, आज उदयपुर ही तो रुकेंगे। हाँ, रुकेंगे। स्टॉपेज लास्ट उदयपुर है। रुकेंगे भाई, उदयपुर ही रुकेंगे आज। और आज मैं अगर गाड़ी थोड़ी लंबी चलेगी हमारी देर तक ना, हाँ। लेट नाइट होगी हमारे को आज। नहीं तो 6, साढ़े 6 था तो तक तो आज 8, साढ़े 8 हो जाएंगे। रूम देखने आए हैं अपना ठिकाना पे। हाँ इसमें तो मैंने तो भेजा रूम में। अच्छा, बिना लेंटर के है एक बेड और लगेगा। मैट्रेस लग जाएगी ना एक। बेड लेंटर पाया ही नहीं यार। तभी तो गर्म है। छड़